उसका बस याद रखना है, बाकी उसके बाद कोई याद नहीं रखना है। ठीक है, कर लिया क्या? ठीक है, आगे चले। अरे ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ स्पीड। कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ये सेकेंड कैलकुलेशन हो जाएगा अपना। अच्छा, जो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज किया था हमने, वहां से हमें वेलोसिटी मिलेगा, लेकिन उसमें आपको रेडियस की वैल्यू रखनी होगी। देखिए, आप जानते हो फ्रॉम सेकेंड पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स, एम वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच बाई टू पाई। अगर मुझे यहां से वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो ये हो जाएगा एन एच बाई टू पाई। एम को यहीं लिख लो, एम को यहां लिख लो, और यहां पे लिख लो वन बाई आर। ठीक है, अब मुझे बताइए आर तो आप जानते हो, आर कितना है, एच स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए, पाई एम ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये जो रेडियस की वैल्यू है आप यहाँ पुट करिए। ठीक है, यहाँ पुट करिए, आपको मिल जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एन एच डिवाइड बाई टू पाई एम इंटू आर लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई, नहीं बेटा एच स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे क्या आएगा, पाई एम ई स्क्वायर, वन बाई आर है ना। ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा जेड। देखिए ध्यान से, अच्छा एक एन यहाँ पे है, देखना ध्यान से, तो ये जो एन है, ये एन और ये एक एन से चला जाएगा। अब यहाँ ध्यान दो, कुछ भी नोट मत करो, ठीक है, समझ लो ध्यान से। हाँ, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, एक एम से ये एक एम कैंसिल हो जाएगा, हाँ एच से एच चला जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। तो जितने भी, देखो जेड बाई एन को अभी अलग ही रखो, यहाँ पे जो कांस्टेंट बच रहे हैं वो लिख लो। यहाँ पे क्या बच रहा है कांस्टेंट, ई स्क्वायर डिवाइड बाई टू एच एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ रख लो, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड बाई एन। अब ये जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, स्पीड का फॉर्मूला, या स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, ये आपको याद रखना है, ये पूरा फॉर्म आपको याद रखना है। बस दो ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक ये रेडियस वाला और दूसरा ये स्पीड वाला। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, देखिए स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा इन nth ऑर्बिट, ये किसी भी ऑर्बिट के लिए है, आप n की वैल्यू पुट करिए आपको स्पीड मिल जाएगा। आप n की वैल्यू पुट करिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए z की वैल्यू पुट करिए, आपको स्पीड पता चल जाएगा nth ऑर्बिट का। तो यहां से पता चला कि जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z बाई n के। जैसे जैसे n बढ़ेगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा स्पीड क्या होगा, कम होगा, जैसे जैसे n बढ़ेगा स्पीड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो कांस्टेंट है जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा ई स्क्वायर डिवाइड बाई, ई स्क्वायर डिवाइड बाई टू एच एप्सिलॉन नॉट, ये आता है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आता है। ठीक है, इस कांस्टेंट को आप इतना भी लिख सकते हो, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से आ जाएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इन nth ऑर्बिट, ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू ये हो जाएगा जेड बाई एन, यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये एक और फॉर्मूला आ गया। अच्छा, यहां से अगर मैं क्या करूं, देखना ध्यान से, अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे एक नंबर मिलता है। वो नंबर क्या होता है देखिएगा,
स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करके स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड किया, समझना ध्यान से। यानी कि ये जो नंबर है 2.2 इंटू 10⁶ डिवाइड बाई 3 इंटू 10⁸ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग आपको मिलेगा 1/137। ये कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, काम आएगा। तो अगर मैं स्पीड को इस फॉर्म में भी लिखूं तो ये कितना हो जाएगा 1/137 इंटू, यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए बताइए, सी जेड, है ना, सी जेड हो जाएगा सी जेड अपॉन एन। अरे इतना आ जाएगा क्या, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट ये किस में आएगा, तो मीटर पर सेकंड में आएगा। किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। स्पीड ऑफ लाइट को आप किस में रखेंगे, मीटर पर सेकंड में। ये है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट बोर्स ऑर्बिट कैलकुलेट कर लिया, और ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z/n। ये आप नोट करिए, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। तो आपको रेडियस ऑफ एटम का और स्पीड का दोनों का फॉर्मूला कंप्लीट याद होना चाहिए। अच्छा, अगर स्पीड आ गया, रेडियस आ गया, तो क्या एंगुलर स्पीड निकाल पाओगे। क्या होता है एंगुलर स्पीड, v इक्वल टू आर ओमेगा। वहां से ओमेगा कितना हो जाएगा, v/r। यहां से अब इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है। आपको पता है कि स्पीड कितना है, ये है, आपको स्पीड इतना है, आपको पता है रेडियस ये है। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एंगुलर स्पीड किन किन बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब किन किन बातों पर डिपेंड करता है एंगुलर स्पीड। बस ये दो ही आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, उसके बाद और कुछ भी याद नहीं रखना है। अगर एंगुलर स्पीड आ जाएगा तो क्या टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकाल पाओगे, कितना देर लगता है उसको वन कंप्लीट और रिवोल्यूशन करने में, 2π/ω, ठीक है। अगर टाइम पीरियड आ जाएगा तो क्या फ्रीक्वेंसी निकाल पाओगे, फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 1/t। अगर फ्रीक्वेंसी आ गया तो क्या ऑर्बिटल करंट निकाल पाओगे। ऑर्बिटल करंट क्या होता है, अरे एक ही चार्ज है, एक ही चार्ज घूम रहा है, एक ही चार्ज घूम रहा है, मतलब कि चार्ज कितना हो जाएगा ई के बराबर डिवाइड बाई टाइम पीरियड, या चार्ज इनटू क्या कर लो फ्रीक्वेंसी। अरे कर लोगे क्या, चलो तो एक एक कैलकुलेशन करेंगे हम सब। ऑर्बिटल करंट आ जाएगा, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो ड्यू टू डेट करंट, फिर वहां से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल पाओगे। इतने सारे कैलकुलेशन है, लेकिन ये दो कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है पहले तो। ये दो कैलकुलेशन अगर ध्यान में रहेंगे तो फिर बाकी आप कर लो। मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू करंट क्या होता है फॉर अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया, करंट इनटू एरिया। करंट आप पता कर पाओगे, इलेक्ट्रॉन बाई टाइम पीरियड हो जाएगा, करंट आ जाएगा। एरिया आपको पता है 2πr²। अच्छा एक बात और समझना, यहाँ पर जो ऑर्बिट है वो हमने एग्जैक्ट सर्कल माना है, लेकिन एग्जैक्टली सर्कल होता नहीं है। हाँ ओवल है, कैलकुलस पर्पस के लिए हमने इसको सर्कुलर माना है, ये एक्चुअल में सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो रेडियस हो जाएगा n² बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्पीड क्या हो जाएगा Z/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कितना है Z/n ही है ना,
ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चले। ये तो कर लिया होगा। तीसरा कैलकुलेशन, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर स्पीड हमें फाइंड करना है, और ये बात आप जानते हो, v इक्वल टू होता है आर ओमेगा। यहां से आप ओमेगा निकाल पाओगे v बाई आर। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। v कितना है बताइए, स्पीड कितना आया था, ई स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन नॉट z बाई n। अच्छा, आर कितना आया था, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्क्वायर n स्क्वायर बाई z। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, v बाई आर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ पे तो कुछ भी कैंसिल लगता हुआ नहीं आ रहा मुझे। जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब हो जाएगा, ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो एंगुलर स्पीड होता है वो जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी तो ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, चलो लिख देते हैं। ये पाई जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा पाई, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 2h क्यूब एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर आपने सब कुछ एस आई यूनिट में पुट किया है तो जो ओमेगा है वो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, इतना। अच्छा एक बात और, क्या हमने स्पीड कैलकुलेट किया है, ये है, और रेडियस भी तो आप जानते हो, तो एक बार उस तरीके से कर लेते हैं, यहां तो समझ में आ गया हमें कितना हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। अभी नोट करना बंद कर दो, यहाँ ध्यान दो। आप जानते हो कि स्पीड अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये आया था 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इंटू क्या आया था, जेड बाई एन, जेड बाई एन। आप जानते हो रेडियस आया था, हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था ये, 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब यहाँ पे ऐसा पुट करेंगे ना, क्योंकि हमें रेडियन पर सेकंड में चाहिए, तो आप गलती मत करो, सारे के सारे डेटा किस में रखोगे, एस आई यूनिट में रखोगे, तो ही जो ओमेगा वो किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में आएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा मीटर में, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो यहां से जो इसको जब आप डिवाइड करोगे, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यहां से ओमेगा कितना आता है, ये आता है 4.14 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब, और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड में, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो याद होना ही चाहिए कि ओमेगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के। क्या ये बात समझ में आया आपको, नोट करिए।
ये एन क्यूब है। अगर एंगुलर स्पीड आ गया तो नेक्स्ट कैलकुलेशन हो जाएगा ऑर्बिटल करंट का। ठीक है। करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ पर तो एक ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है, उसी की वजह से क्या फाइंड करना है? करंट फाइंड करना है। अब इससे पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में कितना बार रिवॉल्व करेगा? ओके। ठीक है, आगे चले।